आजकल ये देखा गया कि थायराइड बड़ी आम समस्या हो गई है, तो सवाल उठ रहा है कि किसी को थायराइड क्यों होता है? खासकर महिलाओं में ज़्यादा होता है, तो क्या वजह है? कितने तरह के थायराइड हैं? क्या कुछ लक्षण हैं इसके? और कैसे इसको रोकथाम की जाए? इस पर हमने बात की इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर अर्पित गुप्ता से। आइए जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पित गुप्ता। जी। और सर सबसे पहले तो थायराइड को लेकर सवाल रहेगा कि थायराइड क्या है और यह शरीर में कैसे काम करता है? थायराइड एक गर्दन के सामने श्वास नली के ऊपर स्थित एक एंडोक्राइन ग्रंथि है जो शरीर की ऊर्जा, हृदय, मांसपेशी और हड्डियों को कार्यों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राईहाइड्रोथायरोनिन T3 और T4 हार्मोन बनाती है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, यानी भोजन को ऊर्जा में बदलती है। जी। लेकिन सर थायराइड असंतुलन के शुरुआती लक्षण कौन-कौन से होते हैं, जिन्हें लोगों को पता नहीं होता और लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले शुरुआती लक्षण में थकान, नींद की समस्याएं हैं, लगातार थकान महसूस करना और नींद आने या सोने में दिक्कत होना, मूड और मानसिक बदलाव होना, बिना वजह चिड़चिड़ापन, घबराहट, उदासी या एकाग्रता में कमी, त्वचा और बालों में बदलाव, त्वचा का रूखा होना, बालों का पतला होना या ज्यादा झड़ना, है ना, बिना किसी खास कारण के वजन बढ़ना या घटना, जी। ठंडी या गर्मी ज्यादा लगना जो सामान्य से अलग हो, हुँ। महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, पाचन संबंधी समस्या है, कब्ज या पेट को ठीक से साफ ना होना, हाइपोथायरायडिज्म में जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है और हाइपरथायरायडिज्म में डायरिया रहता है, हृदय गति में परिवर्तन, दिल की धड़कन का तेज होना या धीमा होना, गर्दन में हल्का फुल्का, गर्दन के पीछे हल्के हिस्से में सूजन आना या गांठ महसूस होना, ये सारे शुरुआती लक्षण होते हैं जो कि जनरली नजरअंदाज किए जाते हैं। लेकिन सर महिलाओं में थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा देखी जाती है, तो क्या वजह मानते हैं इसकी आप? महिलाओं में थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में अधिक होने के पीछे कई कई सारे जैविक, हार्मोनल और इम्यून सिस्टम के कारण होते हैं। हार्मोनल कारण में जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन थायराइड हार्मोन के असर को प्रभावित करता है, इसलिए महिलाओं में प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मेनोपॉज के दौरान हार्मोन में बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, जिससे कि थायराइड का संतुलन बिगड़ता है और थायराइड होने का खतरा होता है। ऑटो इम्यून बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा होती है। थायराइड में सबसे आम समस्या है जैसे हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म, हाशिमोटोज डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, ये दोनों ऑटो इम्यून रोग हैं। महिलाओं में इम्यून सिस्टम ज़्यादा सक्रिय होता है, जिससे शरीर गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देता है, जिसे ऑटो इम्यून बीमारी कहा जाता है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी में गर्भावस्था में थायराइड हार्मोन की जरूरत बढ़ जाती है। डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस होने की संभावना रहती है, जो पुरुषों में नहीं होती है। आनुवंशिक कारण भी होते हैं, जैसे महिलाओं में परिवार में माँ, बहन या नानी को थायराइड हो रहा है तो महिलाओं में इसे इसका जोखिम अधिक होता है। आयरन की कमी होना, आयोडीन की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, जो कि थायराइड फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। और पुरुषों की बजाय महिलाओं में मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव महिलाओं में थायराइड के असंतुलन को बढ़ाता है, और खासकर लंबे समय में रहने वाला तनाव थायराइड की समस्या को पैदा पैदा कर सकता है। जी। लेकिन सर एक सवाल इसमें ये है कि जो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो आम लोग जानना चाहेंगे इसको? जी, हाइपोथायरायडिज्म में थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर की कार्य प्रणाली धीमी हो जाती है, जिससे थकान, वजन बढ़ना और ठंड लगना जैसे लक्षण दिखते हैं। जबकि हाइपरथायरायडिज्म में ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और घबराहट, वजन घटना, गर्मी लगना जैसे लक्षण। मूल अंतर हार्मोन के उत्पादन में होता है, जिसे हम हाइपरथायरायडिज्म और हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। अगर हार्मोन ग्रंथि कम बना रही है उसे हम हाइपोथायरायडिज्म बोलेंगे, अगर हार्मोन ज़्यादा बना रही है उसे हम हाइपरथायरायडिज्म बोलेंगे। जी। लेकिन सर जैसा कि आपने लक्षण की बात की, तो इसमें क्या थायराइड की समस्या वजन, बालों और त्वचा को प्रभावित करती है, जैसा कि आपने लक्षण में भी बताया है? जी, थायराइड की समस्या वजन, बालों और त्वचा तीनों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है।
क्योंकि थायराइड हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो वजन पर जो होता है, जनरली जो वजन पर प्रभाव होता है हाइपोथायराइडिज्म में, अगर जैसे मैंने बताया हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है तो वजन धीरे धीरे बढ़ता है। डाइट कम करने पर भी वजन कम नहीं होता, शरीर में पानी जैसा जमा होने लगता है, पैरों पे सूजन आने लगती है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन ज्यादा होने की वजह से वजन तेजी से घटता है, भूख ज्यादा लगती है, फिर भी वजन कम होता है। यानी कि आप खूब खाना खाएंगे तब भी आपका वजन कम हो रहा है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, वहां बिल्कुल शरीर सूखने लगता है। दूसरा, बालों पर प्रभाव। हाइपोथायराइडिज्म जहां हार्मोन कम है वहां बाल ज्यादा झड़ते हैं, बाल रूखे, पतले और बेजान हो जाते हैं और भौहों से बाहरी हिस्से के बाल गिरने लगते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में वहीं पे बाल पतले और नाजुक हो जाते हैं, तेजी से बाल झड़ने लगते हैं, बालों को ग्रोथ धीमी हो जाती है। सही इलाज शुरू करने से 2-3 महीने में बालों में सुधार दिखने लगता है। वहीं त्वचा पर, जहां आपने पूछा हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, जो कम हार्मोन प्रोडक्शन वाला बीमारी होती है, वहां पे त्वचा रूखी, खुरदुरी और पीली हो जाती है, चेहरे पर सूजन जैसे लगने लगता है और पसीना कम आना, एड़ियां फटना, ये सारी त्वचा पर प्रभाव होता है। वहीं हाइपरथायराइडिज्म में हम बात करें तो त्वचा पतली और गर्म रहती है, पसीना खूब सारा आता है, त्वचा पर ऐसी लालिमा जैसी लगती है और कभी कभी खुजली भी आती है। जी, एक सवाल सर महिलाओं को लेकर रहेगा कि थायराइड का पीरियड या फिर गर्भाधारण और हार्मोनल संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने पहले भी थोड़ा बताया, लेकिन थोड़ा डीपली बताइए इसको सर। जी जी, थायराइड हार्मोन, जैसे मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया था कि थायराइड हार्मोन महिलाओं के पीरियड, गर्भधारण और पूरे हार्मोनल संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड की गड़बड़ी से ये तीनों ही चीजें प्रोवाइड होती है। पीरियड्स को लेके अगर हम बात करें तो जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो कम हार्मोन वाले, जहाँ हार्मोन कम बनता है वहाँ पे पीरियड्स अनियमित होते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा और लंबे समय तक होती है, पीरियड्स के बीच अंतर ज्यादा होने लगता है, कभी कभी पीरियड्स बंद भी हो जाते हैं, इसे हम ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, और अनीमिया का भी खतरा रहता है। हाइपरथायराइडिज्म जहाँ हार्मोन ज्यादा बनते हैं वहाँ पीरियड्स बहुत कम या बहुत हल्के होते हैं, पीरियड्स रुक जाना और साइकिल छोटी हो जाती है। फर्टिलिटी पे अगर हम बात करें कि वुमेन्स फर्टिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो थायराइड असंतुलन से ओव्यूलेशन प्रभावित होता है, गर्भ ठहरने में देरी लग सकती है, पीसीओएस के लक्षण बढ़ जाते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म में जनरली पीसीओडी साथ में रहता ही है, और बार बार गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्भधारण की योजना बना रही महिलाओं में थायराइड लेस देन 2 जो टीएसएच लेवल हमारा होता है, वो हम सुनिश्चित करते हैं कि टीएसएच लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आदर्श माना जाता है ना। प्रेगनेंसी के ऊपर जो आपने पूछा है, उसमें प्रेगनेंसी में थायराइड अगर कंट्रोल में ना हो तो बार बार गर्भपात होना, प्री मैच्योर डिलीवरी होना, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसको हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, और बच्चा जो हो रहा है उसके दिमाग पर भी, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म जिसे हम बोलते हैं, बच्चों के दिमाग के विकास पर भी असर पड़ सकता है। जी, लेकिन सर थायराइड की जांच कब हो, ये एक बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाह रहा है। तो जांच कब और कैसे करानी चाहिए? ओके, तो थायराइड की जांच कब करानी चाहिए? लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं। यदि ये लक्षण, ये जो मैंने आपको ऊपर लक्षण बताए हैं, अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, सुस्ती रहना, वजन बिना कारण बढ़ना या घटना, बाल का झड़ना, त्वचा रूखी होना, ठंड या गर्मी ज्यादा लगना, दिल की धड़कन तेज या धीमी हो जाना, पीरियड्स अनियमित हो जाना, मूड स्विंग बहुत होना, डिप्रेशन होना, गर्दन में सूजन या घेंगा जिसे हम गोइटर बोलते हैं, गर्दन में अगर आपके गर्दन के सामने बड़ा से स्वेलिंग अगर आपको दिख रही है तो थायराइड की जांच डेफिनेटली करवाना चाहिए आपको। महिलाओं में खासतौर पर पीरियड्स की समस्या, गर्भधारण में परेशानी, गर्भावस्था में योजना बनाते समय और डिलीवरी के 3 से 6 महीने बाद, यहाँ पे हमें बिल्कुल थायराइड की जांच करवाना ही करवाना चाहिए। जोखिम वाले लोगों में, जिसमें परिवार में थायराइड की बीमारी होती है, जिनको डायबिटीज होती है, जिनको पीसीओडी होती है, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज रहती है, तो स्पेशली इन लोगों को थायराइड की जांच करवाना ही करवाना चाहिए। साल में एक बार जांच रिकमेंडेड रहती है।
थायराइड की जांच कैसे करानी चाहिए? थायराइड की जांच होती है जिसमें मुख्य टेस्ट जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH सबसे जरूरी टेस्ट माना जाता है इसको। इसमें शुरुआती समस्या सबसे पहले इसी में दिखती है। सबसे पहले आपका TSH या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो TSH बढ़ने लगेगा, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो TSH कम होने लगेगा। T3 और T4 हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड हमारी सिक्रीट करती है, उस हार्मोन की मात्रा जानने के लिए उनका T3 और T4 लेवल कराना जरूरी रहता है। और अतिरिक्त जांच जो हम करवा सकते हैं वो थायराइड एंटीबॉडीज होती है ऑटो इम्यून कारण जानने के लिए। थायराइड एंटी TPO एंटीबॉडी और थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ये सारी जांचें होती है जो कि हमें ये बताती है कि ये थायराइड ऑटो इम्यून कारणों के कारण हुआ है हमें। और एक थायराइड का अल्ट्रासाउंड, नेक का अल्ट्रासाउंड हम बोलते हैं, सोनोग्राफी जो नेक की होती है। तो ये हमें ये रेगुलर ये जांचें जो मैंने बताई है आपको, ये रेगुलर नियमित तौर पे करवाना चाहिए अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि क्या लाइफस्टाइल, खान-पान में बदलाव, इन सब चीज़ों से थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है उसको? बिल्कुल सही। जीवन शैली और खान-पान में सही बदलाव से थायराइड को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि थायराइड डाइट और लाइफस्टाइल दवा का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सपोर्टिव रोल है। इससे आप बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, आप सिर्फ बीमारी को कम कर सकते हैं। खान-पान में क्या करना चाहिए? फायदेमंद चीज आयोडीन संतुलित मात्रा में आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, सेलेनियम युक्त नमक लेना चाहिए। 1 से 2 ब्राजील नट, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, जिंक और आयरन, दालें, हरी सब्जियां, प्रोटीन्स, दाल, पनीर, दही, अंडा, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें, विटामिन डी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उससे थायराइड होने का खतरा बहुत बहुत हद तक कम हो सकता है। और किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों को सीमित करना चाहिए? अत्यधिक जंक फूड, शुगर, है ना, बहुत ज़्यादा क्रैश डाइटिंग करना, बहुत ज़्यादा कच्ची पत्ता गोभी, फूल गोभी, पकी हुई ठीक है, पर कच्ची पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, ये चीज़ें थोड़ा सा हाइपोथायराइडिज्म में हमें अवॉइड करना चाहिए। दवा खाने का सही तरीका है, थायराइड की दवा सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए। दवा के आधे घंटे तक कुछ ना खाएं, चाय दूध वगैरह जो भी आप लेते हैं दवा खाने के आधे पौने घंटे बाद ही लेना चाहिए। और लाइफस्टाइल में तनाव कम करें, योगा करें, ध्यान करें, 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीटली ले, नियमित व्यायाम करें, रोज 30 मिनट की वॉक करें, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हल्की जो रहती है, मसल ट्रेनिंग, एरोबिक एक्टिविटी, तो ये हाइपोथायराइडिज्म में वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है। इस तरह से हमें थायराइड की रेगुलर जांच और जीवन शैली में बदलाव, ये हमें थायराइड के लक्षणों और थायराइड से बचने में मदद करते हैं।